नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पहली बार हर्षिता मर्डर केस की सबसे बड़ी गवाह टीवी पर आई है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने हर्षिता की बहन लता से बात की। इसमें लता ने हर्षिता के मर्डर, अपने पति दिनेश यानी हर्षिता के जीजा के गुनाह, हरियाणवी सिंगिंग इंडस्ट्री में अंदरूनी खींचतान, सब पर बात की। लता ने माना कि दिनेश ने हर्षिता के साथ रेप किया, उसकी मां का मर्डर किया। इस मामले में हर्षिता की गवाही रोकने के लिए ही उसका मर्डर किया गया। लता के मुताबिक रेप और मां के मर्डर का बदला लेने के लिए हर्षिता एक गैंग में भी शामिल हुई। लता ने यह भी कहा कि दिनेश उसके साथ मारपीट करता था, हर्षिता की गवाही रोकने के लिए कहता था। जब हर्षिता नहीं मानी तो उसका मर्डर करवा दिया। हरियाणा की फेमस डांसर और सिंगर हर्षिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाल ही में उनकी हत्या की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई उनकी कार में, जिसमें हर्षिता की मौत हो गई। इसके बाद, इस हत्या के बाद हर्षिता की बहन सामने आई और उन्होंने ये खुलासा किया कि उनका पति जो है दिनेश, जो पहले जेल में है एक मामले में, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को करवाया है। हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए लता जी मौजूद हैं, हर्षिता की बहन हैं। इससे पहले इनकी मां का भी मर्डर हो चुका है। क्या क्या इस परिवार ने सहा, उनसे सीधा बात करते हैं। लता जी, हर्षिता की जिस तरीके से हत्या की गई, हाल ही में उनकी गाड़ियों पर फायरिंग की गई, फिर आपने जो बयान दिया अपने पति को लेके, कैसे आपको ये पता लगा कि उन्होंने हत्या करवाई है? और क्या पुरानी कोई परिवार में कोई दुश्मनी चलती आ रही है? वजह क्या है कि वो उन्होंने ये हत्या करवाई है? जी, पहले छोटी सिस्टर के साथ उन्होंने रेप किया, वो रेप की गवाह थी। फिर उन्होंने धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि आप अपनी गवाही तोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर उन्होंने अपने यार दोस्त भेजे, अपना छोटा भाई जिसका नाम नवीन है, अपना एक दोस्त सूर्यवीर जो जींद का है, और गोगी अलीपुर का है। ये तीनों हमारे घर पे आए। उन्होंने गेट खटखटाया, हमें धमकी दी, या तो आप अपनी गवाही उठा लो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। नरेला में? जी, नरेला में। फिर वो ऐसे बोले हम नहीं उठाएंगे। हमने नरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज की। फिर कुछ नहीं हुआ, नहीं हमें सिक्योरिटी मिली, नहीं और कुछ हमने सिक्योरिटी भी मांगी थी, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ कहा। मैं नरेला थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर कुछ 6 महीने बाद उन्होंने मम्मी का मर्डर कर दिया नरेला थाने में। 2014 की बात है ये, 17 दिसंबर 2014 में ये वारदात हुई थी। उन्होंने, उनके साथ 3 साथी थे। एक का नाम एक तो दिनेश था, और एक का नाम था बंटू जो सोटी का है, और एक उसका मैं नाम नहीं जानती हूँ। वो तीनों जने जेल में हैं फिलहाल। उन्होंने मर्डर जो किया आपकी माता जी का, वो मर्डर उन्होंने क्यों किया और कैसे किया? क्योंकि जो बलात्कार की गवाह थी आपकी बहन, बलात्कार की गवाह मेरी बहन भी थी और मेरी मम्मा भी थी, इसलिए उन्होंने गवाही नहीं तोड़ी। इसलिए उन्होंने मम्मा को मार दिया कि ये डर के फिर ये गवाही तोड़ देगी। फिर मम्मा के मर्डर के बाद वो भी गवाह बन गई उसकी केस की। फिर वो दोबारा धमकी देना स्टार्ट कर चुके थे, अगर तुम ऐसे गवाही नहीं उठाओगे तो ये गोगी हमारे पीछे लगवा दिया। सूर्यवीर उसका भाई छोटा, उनके घर वाले भी गाली गलोच बकने लगे, घर पे आके धमकी देने लगे। उनकी बहनें भी, यानी कि यही मार पिटाई, पहले हमें वहाँ पे ले जाते थे, फिर मार पिटाई रखते थे, नहीं अच्छी तरह मेरे को रखते थे। कभी बेटे को भी ऐसे रखते थे, हमें बेटा नहीं चाहिए, मेरा 3 साल का बेटा है छोटा सा, ऐसे कह रहे थे हमें बेटा नहीं चाहिए। इनके साथ भी मार पिटाई, मेरे साथ भी मार पिटाई, उनकी मम्मा भी गाली गलोच वगैरह सब कुछ, उसकी बहनें, उसका छोटा भाई भी यानी कि मिसबिहेव करता था। तो इसलिए मैं अपने घर पे आ गई थी। फिर उसके बाद ये गीता का मर्डर कर दिया है। फिर मेरे को पता था कि ये दिनेश ने ही किया है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। उसने पहले मेरी मोम को मारा, उससे पहले मेरी बहन के साथ रेप किया था, इसलिए यही रीजन है कि इसने ही मरवाया है। जब आपकी माता का मर्डर किया तो भी इन्होंने किस तरीके से इन लोगों ने घर में एंट्री की थी? क्या आपने आपको सिक्योरिटी गार्ड बताया था? क्या हुआ? ये नरेला थाना के एसएचओ थे, उन्होंने कॉल की थी मम्मा के पास, अगर मैं आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड भेज रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले धमकी दे दी थी अगर मैं आपको मारने आ रहा हूँ। तो मम्मा ने सिक्योरिटी मांगी थी, तो एसएचओ ने ये कहा था मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, आपके पास एक लड़का आएगा, आप गेट खोल देना। और दिनेश मैंने पकड़ लिया, दिनेश मेरे कब्जे में है। उसी टाइम ये 3 जने घर के बाहर एंटर किए, और इन्होंने एक जने ने गेट खटखटाया और बोले हम नरेला थाना से आए हुए हैं, आप गेट खोल दो। फिर इन्होंने
गेट खोला तो पहले तो इन्होंने मम्मा के साथ मार पिटाई किया, फिर 6-7 गोली मार के और उनकी हत्या कर दी है। यानी कि 2014 में ये हत्या हुई आपकी माँ की। इसके बाद आप उनके जब अपने घर पे गई तो आपके साथ मार पिटाई दिनेश जो है वो लगातार करता था। जेल कब गया दिनेश, और क्या मम्मा के मर्डर में ही वो जेल गया हुआ था आपकी माताजी के मर्डर में? मम्मा के मर्डर के बाद वो 2 महीने बाद उनको पकड़ा गया था। उसके बाद वो पहले तो तिहाड़ जेल में थे, अब वो झज्जर जेल में बताए जा रहे हैं। यही बात हुई। तो अभी जब आपकी बहन की हत्या की गई तो आपको क्या पता लगा, क्या अपने साथियों से उन्होंने हत्या करवाई? क्योंकि पुलिस ने जब उन्हें कस्टडी में लिया जेल से पूछताछ करने के लिए आपके बयान के बाद, तो दिनेश ने बात कबूली है कि हाँ उसने इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि आपकी बहन गवाह थी, आपकी माँ का भी मर्डर कर चुका है, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर। एक्चुअली मेरे को ये इसलिए पता लगा है क्योंकि जिस दिन मेरी बहन का मर्डर हुआ उस दिन मेरे को शाम को ये बात पता चली। मैंने SHO अंकल के पास कॉल की। अंकल ने हमारे यहाँ पे मेरे पास मिलने आए हुए थे। उन्होंने जैसे उन लड़कों का लुक बताया है कि भाई ऐसे ऐसे लड़के थे, ऐसे कपड़े पहन रखे थे, तो ऐसे लुक से तो वो गोगी था, क्योंकि गोगी मैंने पहले देख रखा था। उसने हमारे यानी कि हमारे पे भी हमला करने की कोशिश की थी पहले, इसलिए मैं गोगी को जानती थी, इसलिए मेरे को पता था ये दिनेश नहीं करवाया। 2014 में जब आपकी बहन के साथ रेप की वारदात हुई, आपकी माँ की हत्या कर दी गई, तो आप लोग परेशान थे और आपकी बहन एक बदला भी लेना चाहती थी दिनेश से, तो वो कुछ और लोगों के साथ बीच में रहने लग गई थी, कुछ और लोग साथ वो बदला लेना चाहती थी, किसी गैंग में शामिल हुई थी वो? जी, क्योंकि अब वो छोटी थी, उसके सामने उसकी मॉम का मर्डर हुआ था, तो इसलिए वो ये सोचती थी कि मैं उसको मारूं, तो इसलिए वो अपनी दूसरी गैंग के साथ जो उनके यानी कि एंटी पार्टी थी उनके साथ मिल चुकी थी, लेकिन वो उसको मारने के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में यानी कि पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था, यानी कि उन पे कोई फायरिंग नहीं हुई। दिनेश पुलिस ने पकड़ लिया था, और क्योंकि खाली हथियार मिले थे और नाबालिग होने के बाद उन्हें वहां से फिलहाल बेल पे चल रहे थे, उनकी तारीख चली हुई थी, नहीं तो कोई दिनेश पे फायरिंग हुई थी, नहीं उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा था, बल्कि मैं वो ही हमें धमकी दे रहा था। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल से भी उसके कॉल आती थी हमारे पास, या तो तुम केस उठा लो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा लता जी, ये बात बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से दिनेश को ये बात पता थी कि आपकी बहन बदला लेना चाहती है, आपके परिवार के साथ इस तरह की वारदातें दिनेश ने करी थी, तो क्या उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये खौफ था कि मुझसे बदला लिया जा सकता है, और उसने इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिलवाया? जी हाँ, उसके मन में ये खौफ था कहीं मेरे को सजा ना हो जाए, क्योंकि वो अपनी गवाही नहीं तोड़ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली थी, उनके घर वालों ने भी, उसकी माँ ने भी, उसकी बहन ने भी, उसके भाई ने भी बहुत कोशिश की थी कि आप अपनी गवाही तोड़ दो। तो मेरी छोटी बहन ऐसे बोली मैं गवाही नहीं तोड़ूंगी। वो तारीख पे जाती थी, उसको वहां पे भी कस्टडी में भी मारने भागता था, या तो आप अपनी गवाही तोड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए उसको ये खौफ था कहीं मेरे को सजा नहीं हो जाए। धमकियां जैसा आपने बताया तिहाड़ जेल से मिल रही थी, तो क्या अभी भी लगातार धमकियां आप लोगों को मिल रही थी, आपके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी बयान वापस लेने के लिए? मैं 6 महीने से अपने घर से आउट हूँ। मैं 6 महीने से अपने घर से आउट हूँ। उससे पहले वो तिहाड़ जेल से फोन करता था छोटी सिस्टर के पास, या तो आप अपनी गवाही उठा लो, नहीं तो मैं आपको गीता मरवा दूंगा। ये बात उन्होंने कही थी, और मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी मोम के भी फोन आते थे, वो भी धमकियां देती थी, मैं तो अपने बेटे को अपने आप निकाल लूंगी, तेरे को जा रहा है ना मारा ले, या तो तुम गवाही उठवा दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। उसका भाई भी। दिनेश के ऊपर आपकी बहन के साथ बलात्कार, आपकी माँ का मर्डर, इसके अलावा क्या और भी कुछ मुकदमे हैं? क्या क्रिमिनल हैं वो, और भी मुकदमे हैं इससे पहले 2014 में? उसकी ये उन्होंने लूटपाट भी की है, चोरी डकैती भी की है, और 8-9 मर्डर भी कर रखे हैं। ये मेरे को पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ मर्डर किए हैं। मेरे को मैन पता है, एक जींद का है और एक करनाल का, एक उनके गांव का ही इन्होंने ये मर्डर किया है, और ये पहले भी जेल काट के आ चुके हैं। अच्छा लता, एक बात बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी घटनाएं घटी, पहले आपकी बहन के साथ, फिर आपकी माँ का मर्डर हुआ, और अब हाल ही में आपकी बहन का मर्डर हुआ। इतने साल जो आप लोगों ने संघर्ष किया अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, वो समय कैसे बीता? कैसे आप लोगों ने अपने आप को संभाल के रखा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल के रखा? क्योंकि बहुत दर्दनाक वो पल आप लोगों के लिए रहे होंगे। कैसे आप लोग उस टाइम से बाहर निकले, कैसे अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला? हम घर से बाहर ही रहते थे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, क्योंकि हमें वहाँ पे वो धमकी में देते थे, नहीं हमें कभी पुलिस की नहीं कभी पुलिस की सिक्योरिटी मिली है कि भाई हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप घर पे ही रहो। हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। मम्मा के मरने के बाद 2 महीने की सिक्योरिटी मिली थी, उसके बाद पुलिस वाले भी हटा दिए गए थे। नहीं हमें कोई गन वगैरह मिली थी, नहीं हमारा कोई लाइसेंस वगैरह बनाया गया था सेफ्टी के लिए, हम लाइसेंस पर। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरा लाइसेंस बने और मेरे को सेफ्टी मिले।
हर्षिता की बहन लता ने यह भी बताया कि मशहूर रागिनी डांसर सपना से भी हर्षिता की नहीं बनती थी। मर्डर से कुछ दिन पहले हर्षिता और सपना के बीच तू मैं भी हुई थी। आपकी बहन एक काफ़ी फेमस सिंगर थी और काफ़ी उनका नाम था पूरी इंडस्ट्री में। उनका जो बाकी जो और सिंगर हैं हरियाणा के, हम सपना चौधरी की बात करें तो उनसे भी उनकी मुलाकात होती होगी, उनसे भी क्या उनके अच्छे संबंध थे काम के सिलसिले में? उनसे मुलाकात होती थी या नहीं होती थी ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन उनके साथ भी उनकी थोड़ी तू मैं चल रही थी। सपना ने भी इनको कुछ कह दिया था और इन्होंने भी कुछ कह दिया था। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो पे देखा था थोड़ी तू मैं हो रही है। अब मैं 1 महीने पहले अपनी सिस्टर से मिलने गई हुई थी नरेला में। उन्होंने बताया था दीदी मेरे को ना सपना ऐसे ऐसे गालियां गलोच कर रही हैं, मेरे को ऐसा कह रही हैं तू तो अच्छी नहीं है, तू ऐसे नहीं है। मैं ऐसे, मैंने फिर भी ये कहा था मैं कोई बात नहीं भैया, ऐसी लाइन में ऐसे चलता है, दूसरे को देख कर दूसरा जलता ही है, मैं कोई बात नहीं तुम कुछ मत कहना। थोड़ी तू मैं इसकी तन्नू मन्नू के साथ भी हुई थी। उनके साथ इनका लास्ट गाना ये था धरती वाला। तो इसके बाद उन्होंने तू मैं की थी, उसके साथ भी उन्होंने भी गाली गलोच बक्की थी और इन्होंने भी गाली गलोच बक्की थी। ये थोड़ी तू मैं तो ऐसी लाइन पे चलती रहती है। अच्छा लता जी, ये बताइए कि अब आप लोग के चाहते क्या हैं? हालांकि दिनेश से इस वक्त लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, बाकी के साथी जो हैं उनके बारे में कुछ पता चला? क्या पुलिस ने कुछ बताया कि बाकी साथी जिससे उन्होंने करवाया कौन लोग थे और क्या वो पकड़े गए अभी या नहीं पकड़े गए? पुलिस वालों ने सिर्फ 2 जनों के नाम बताए हैं। एक दिनेश ने कस्टडी में आके सिर्फ 2 जनों के नाम लिए हैं, एक गोगी का और एक बज्जे का। लेकिन बज्जे का उसमें मेरे को कोई रोल नहीं लगता है। मेरे को सिर्फ डाउट है तो सूर्यवीर पे डाउट है, जिनका उसको छुपा के रखा जा रहा है क्योंकि उसको बाद में इस्तेमाल करेगा वो, इसलिए उसका नाम आगे नहीं लेके आया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वाले भी सिर्फ उसको पकड़े, सूर्यवीर को,